आज मैं अपने मुस्लिम भाइयों से बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से तबलीग को मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की थी और उसके बाद उन्होंने जिस तरह प्लाज्मा डोनेट किया और अपने अपने इलाकों में महल्लों में जिस तरह से गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, वाकया ही ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो एक मैगज़ीन का सर्वे आया था कि उसमें हमारे हिंदुस्तान के अज़ीम कुरैशी प्रेम जी ने आई थिंक 1200 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो डोनेट किया इस कोविड-19 में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह मुझे लगता है 25 करोड़ के आसपास शायद लोलो ग्रुप जो हैं यूसुफ अली ने किया, और उन्होंने ही 5 करोड़ शायद यूपी गवर्नमेंट को भी दिया, उसके बिना केरला गवर्नमेंट को भी 5 करोड़ दिया। मेरे भाइयों, यही इंसानियत है। हर एक को मरना है, जो भी दुनिया में आया है, कोई नहीं जिएगा। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, जो किसी के लिए कर लिया, किसी का हमारे कारण भला हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने देखा था कि बेंगलोर में भी ऐसे नौजवान जो इवन कि अपना घर बेच के और अपना मोटरसाइकिल बेच के लोगों की मदद कर रहे थे। इसी तरह हैदराबाद में भी एक 26 साल का नौजवान जिसने अपना मोटरसाइकिल बेच लिया, घर बेच लिया और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से मुस्लिम्स को मीडिया बदनाम कर रहा था, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत मुबारक की बात है और इसके लिए हम सब का मिल के ये काम करना चाहिए, चूँकि रमज़ान मुबारक है और इसमें हमारे महल्लों में, हमारे इलाकों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको खाने के लिए खाना नहीं होगा और हमसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। और जिस तरह इससे पहले रमज़ान के महीनों में हम बहुत सारे खाने पकाते थे, 3-3 आइटम्स, 5 आइटम्स, 6 आइटम्स, पर ये वो वक्त आ गया है कि अब 5-6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कब तक लॉकडाउन रहेगा इसका भी कोई पता नहीं है, कब तक ये कोविड-19 चलेगा इसका भी कोई पता नहीं है, और कल को कैसे हालात होंगे इसका पता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करेंगे जितना कम खर्चा हो उतना करें और आस पड़ोस में जितने भी पड़ोसी हैं उनका बिल्कुल ख्याल रखा जाए। और ये नहीं कि जिस तरह हमारे खिलाफ जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि इनसे बाल नहीं कटवाने हैं, इनसे सब्ज़ी नहीं खरीदनी है, इनसे ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हमारे नज़दीक तो इंसानियत है, हमने हर इंसान का ख्याल रखना है। और ख़ुसूसन में उन इलाकों में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है और वहाँ कुछ हमारे दूसरे हिंदू भाई हैं, उनका ख़ुसूसन ख्याल रखा जाए। चूँकि होता ऐसा ही होता है कि वहाँ चूँकि उनका इतना बड़ा कोई बिज़नेस नहीं होता, तो कुछ मज़दूर लोग भी होते हैं, तो इसलिए सबका, इन मज़दूरों का भी ख्याल सीखने की ये बहुत बड़ा मौका है। और उसके बिना चूँकि हमारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त घरों में हैं, और जब बच्चे घरों में हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस्लामिक महीनों के नाम भी नहीं आते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कुरान भी नहीं आता होगा, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको दीन का बेसिक कंसेप्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। तो इस वक्त ज़रूरत है हम सब को मिल के उन बच्चों के ऊपर भी ध्यान देने की, ताकि उनको हम नमाज सिखा दें, उनको कुरान सिखा दें, उनको जनाजे की नमाज सिखा दें। ये इस तरह की बेसिक चीज़ें उनको भी हम सिखाएं और हम खुद भी सीखें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, हमारा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बच्चा दीनदार बन जाए, हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, हमारा एक बच्चा अच्छा सिटीज़न बने, अच्छा शहरी बने। इसकी जिम्मेदारी भी मेरी और आपकी है। हम बहुत फिक्र करते हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके का भी स्कूल नहीं होता, कभी कॉलेज नहीं होता, कभी पानी नहीं होता, या कभी गंदगी फैली होती है, तो हम सब बड़े परेशान होते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, इस परेशानी को कैसे हल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे घर का माहौल ठीक हो जाए, हमारे बच्चे दीनदार बन जाएं और हमें दीन का पता चल जाए। सोच लीजिए, ये एक सोचने वाली बात है कि इससे पहले रमज़ान में हम 5 वक़्त की नमाज मस्जिदों में पढ़ते थे। हम रोज़ों में एक मस्जिदों में माहौल होता था, सारे वहाँ इफ्तारी करते थे, और उसके बिना जितने ये आते थे जुमा की नमाज, तो सारे जुमा हम मस्जिदों में पढ़ते थे। इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है, तरावी भी नहीं हो रही है। ये हम सब के, चाइना ने फैलाया, किसी और ने फैलाया, तबलीग वालों ने फैलाया, इससे कुछ नहीं। ये चूँकि हमारे गुनाहों की सज़ा है और हमें इसके ऊपर तौबा करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दीन के ऊपर चलने की। और जो बातें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए, सोचिए कि अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो गई होती और हमें गुस्ल देना नहीं आता तो हम क्या करते, हमारा इलाका रेड जोन में होता तो हम क्या करते, और हमें
कफनाना नहीं आता और कफन सीना नहीं आता तो हम क्या करते, हमें कब्र खोदना नहीं आती तो हम क्या करते, हमें जनाजा पढ़ाना नहीं आता तो हम क्या करते। अगर हमारे घर में कोई एक फर्द ऐसा था कि जिसको ये सब काम आता था और उसी की डेथ हो गई तो उसके बाद हमारे घर के क्या हालात होते। हम रिश्तेदारों को नहीं बुला पाते, हम मोहल्ले वाले भी नहीं आ पाते क्योंकि रेड जोन है और कहीं तो 144 धारा भी लगाई होती है तो कोई नहीं आ सकता, कोई मूवमेंट नहीं होती। तो उस सूरत में हम क्या करते, हमारे लिए कितनी परेशानी बनती। तो इसलिए ठीक है, हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे घरों में नहीं हो, हमारी फैमिली में नहीं हो, हम सबको हर चीज़ आती हो, इसके लिए मौका है और हम सबको बिल्कुल सीखना चाहिए। इसके ऊपर हमें ध्यान भी देना चाहिए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो साफ है कि जितने भी ये मीडिया है इसको आप देखना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। आप मुझे बताइए, ये दो चीजें बताएंगे, एक बताएंगे हिंदू के रिलेटेड, एक बताएंगे मुस्लिम के रिलेटेड, ठीक, और कहीं हिंदू को बदनाम करें फॉर एग्जांपल, कहीं मुस्लिम को बदनाम करें। ये चीज ज्यादा लोग देखते हैं कि मैं भी देखता हूं, अच्छा देखते हैं जरा ये मुसलमानों के लिए क्या बोला, ठीक। तो जब चीज ज्यादा आदमी देखेगा तो टीआरपी बढ़ेगी ना, इनको पता चल जाएगा कितने लोग इस चीज को देखते हैं। इनको पता है गरीबों की बात करने पे कोई नहीं देखता, ठीक, किसी परेशान इंसान की बात करने में कोई नहीं देखता। हिंदू मुस्लिम करने के ऊपर टीआरपी ज्यादा आती है तो वो ही करेंगे। और उसके बिना भी चूंकि बीजेपी का ये एजेंडा है और जितने भी ये टॉप के चैनल्स हैं ये बीजेपी के लोगों के हैं, तो इनको तो पैसा कमाना है और इनको इलेक्शन भी जीतना है। तो इसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए और इस पॉलिटिक्स से बाहर आइए और अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाइए और स्टार्टिंग से उनके ऊपर मेहनत कीजिए। अगर बच्चा 5th या 6th में पढ़ता है तो उसी वक्त से उसके ऊपर मेहनत कीजिए कि अगर उसका एम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, ठीक, उसका आर्मी में जाना, एनडीए में जाना, सीडीएस में जाना, जिसमें भी वो जाना चाहता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि हमारे बच्चों का कैरियर बनेगा। ये पॉलिटिशियन किसी को कुछ नहीं देंगे, मीडिया वाले भी किसी को कुछ नहीं देंगे। करना मुझे और आपको ही है और हम खुद करेंगे। वो अपने पैसे के लिए ये सब कुछ करते हैं, हम भी मेहनत करें अपने बच्चों का कैरियर बनाने में। जितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं इन न्यूज़ चैनल्स को देखने में वो छोड़ दीजिए और बेहतर है उतना टाइम अपनी फैमिली को दे दिए, अपने बच्चों को दीजिए ताकि कुछ ना कुछ भला हो जाए हमारे बच्चों का, हमारी फैमिली